हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे कुछ कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, फिर देखेंगे फीलिंग्स और लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाएँ। शुरू करते हैं। फाइव कार्ड्स, करंट एनर्जी, द वर्ड एंड एम्परर। तीन कार्ड और। जय हो लड्डू गोपाल। जय हो। जय हो माँ। तो यहाँ ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए और शिव शक्ति की एनर्जी है। शिव और शक्ति एक हैं। सो वी हैव ब्रह्मा विष्णु महेश। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आज मुझे यहाँ पर बैठते ही ऐसा लगा जैसे लड्डू की वाइब्रेशंस हैं और मैंने कहा जय हो लड्डू गोपाल, और यहाँ पर हमें ब्लेसिंग भी मिल गई राधे कृष्णा की, और साथ में यहाँ पर शक्ति की ब्लेसिंग्स और ब्रह्मा जी द क्रिएटर। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आपके पार्टनर की एनर्जी में कल वार्निंग थी बट आपके फेवर में थी, आपको वार्निंग नहीं थी, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें दिखी थी। आज के दिन ऐसा लग रहा है शांत हैं, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा कामनेस है इनकी एनर्जी में, होपफुल हैं, उम्मीद खोए नहीं हैं। और काफ़ी लोगों का यूनियन भी हुआ है, और कमेंट्स में पढ़ रही थी कल रात में तो काफ़ी लोगों के यूनियन हुए हैं पिछले 2 दिनों में, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जितने लोगों के यूनियन हुए हैं पूरी सोल फैमिली की तरफ से बधाई हो। जिनके नहीं हुए हैं या जिनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो 6 महीने से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं तो 1 साल से वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कोई रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जब कलेक्टिव रीडिंग से आपको एनर्जी ना रेजोनेट करे तो आप पर्सनल रीडिंग से एक बार में क्लैरिटी ले सकते हैं कि यू आर वेटिंग फॉर गुड और बैड। आप सही के लिए वेट कर रहे हैं या बेकार है वेट करना, ये आप एक बार में जान सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। एनर्जी वाइज यहाँ पर ऐसा है जैसे कि आपके पार्टनर इस वक्त क्रिएशन की तरफ हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं है, क्रिएशन की तरफ हैं। और क्रिएशन भी अपनी इंट्यूशन की सुनकर, अपने दिल की सुनकर, अपने जज्बातों की सुनकर, और उस क्रिएशन के लिए डेडिकेटेड है। उस क्रिएशन में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ सकता। शांत मन से अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस ले रहे हैं जो कि इनके फेवर में हो, इनके लिए अच्छा हो। अब इनके अच्छे में अगर आप इंक्लूडेड हैं तो ये आपसे 100% रेजोनेट करेगा, बिकॉज यहाँ लवर्स की एनर्जी है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। और साइन सभी हैं यहाँ पर क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही द वर्ड से हुई है, बट मेजर लेवल पे मिथुन राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में पाइसेस, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज एंड वर्गो। बाकी सभी साइन टैरो से। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले द क्रिएशन। अरे
इसको लेना है मुझे। और भी कोई आना चाहता है? अड़ गए हैं सब, आ जाओ जिसको आना है द वर्ड के क्लैरिफिकेशन में। डेथ, और डेथ के ठीक साथ है द फूल। ये दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की है, चाहे टावर हो चाहे डेथ हो, फूल ज़रूर आता है। सो आपके पर्सन की एनर्जी में क्रिएशन क्या है? सबसे पहले तो ये क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को अपने परिवार की मर्ज़ी से, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली मान जाए, वर्कआउट हो जाएं चीज़ें। बट अगर ऐसा नहीं होता है, 10% चांसेस, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ब्रेकअप करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। किससे ब्रेकअप करेंगे? उन लोगों से जो अड़ंगा डाल रहे हैं, और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। बहुत दूरी बना ली, बहुत ऑन एंड ऑफ रिलेशन रख लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन एंड डिसीजन। अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेंगे, ये मैंने कहा था। एंड वी हैव गॉट जजमेंट, और काफ़ी प्लानिंग के साथ। और वी हैव चैरियट जो कि मूवमेंट को दर्शा रहा है। द लवर्स, द लवर्स को रोमांटिक कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है। वी हैव मेमोरीज ऑफ लव, दे आर मिसिंग यू बैडली इफ़ दे आर इन नो कॉन्टैक्ट। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील हो चुका है ऑलरेडी। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। ये इस टाइम पीरियड में शांत हैं, क्योंकि अपनी पावर को इकट्ठा करने के लिए भी शांति बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा शांति हो, सन्नाटा हो, उसी के बाद तूफ़ान आता है। तो ये तूफ़ान के आने के पहले की शांति है। कैसा तूफ़ान होगा ये? एम्परर, एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई कर दिया, धांसू होगा। थोड़ा समय लेंगे बट ये तूफ़ान काफ़ी धांसू होगा। प्लीज़ और बताएं। देखिए एम्परर के बाद द स्टार है, एंड वी हैव गॉट द स्टार। होपफुल रहिए, आपके पार्टनर उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। द स्टार को क्लैरिफाई कर दें। द स्टार को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, और इसके नीचे है टावर। कहीं ना कहीं ये सफरिंग एंड हो जाएगी। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो कमिटमेंट तो मैं दूंगा या दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी सफरिंग से गुजरना पड़े, किसी भी सिचुएशन को एंड करना पड़े। शादी की कमिटमेंट यहाँ मिलेगी आप में से काफ़ी लोगों को। सो आपके पार्टनर अभी काम है, बहुत ज़्यादा कूल एनर्जी है, शांत है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। बट अगर 2% चांस अगर ना हुआ तो ये रेडी हैं फॉर डिस्ट्रक्शन। जय हुआ, जय राधे कृष्ण। वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। बहुत सारे लोग कह रहे थे मैम शॉर्ट्स डाल दिया कीजिए डेली 2-3, तो ठीक है, अभी मैंने बनाए हैं शॉर्ट्स, ऑलरेडी बना दिए हैं इस रीडिंग के पहले। अभी थोड़ी देर में लोड करूँगी। करंट फीलिंग्स एंजल्स, आपको लेकर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? डिटैचमेंट, होल्डिंग बैक, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, चेजर। कोई मुझे मैसेज किया है कि पंजाब में कोई डैम का प्रॉब्लम हुआ है। मुझे अभी पता नहीं सच है कितना सच है, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखी हूँ। तो पंजाब के जो भी लोग हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? पंजाब में डैम का कोई इशू हुआ है? बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी, क्योंकि मुझे कुछ लोग मैसेज किए कि मैम आपने अनएक्सपेक्टेड में कहा था डैम से रिलेटेड कोई खबर है, और पंजाब का कोई मुझे बता रहा था। तो मैंने भी
क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, चेक करूँगी। सो हमारे पास फीलिंग्स आ गई हैं। ओवरऑल एनर्जी में है भाग्य, डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इनको देखिए विश्वास तो है, एक अंदर से एक इंट्यूशन तो आती है कि हाँ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट अभी भी ये कंफ्यूज रहते हैं, अभी भी ये श्योर नहीं है कि अच्छा ऐसा कुछ होता भी है, क्या मालूम कि बर्थ होता है कि नहीं, क्या मालूम कि कोई रीबर्थ वाली सिचुएशन होती है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, क्या मालूम पास्ट में कुछ हुआ था कि नहीं, हो सकता है मेरा पहला बर्थ हो। तो इस तरह की बातें इनके मन में आती है। इनको कई बार डेस्टिनी पर, भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है, सबको नहीं रहता। देखिए कई लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कई लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ भाग्य कब कहाँ कौन से दशा में, अंतरदशा में काम करेगा। कई लोगों को ये पता होता है कि यार मेरे को किसी पंडित ने कह दिया था राजयोग है तो मतलब है, वो बैठे रहते, वेट करते रहते कि अब मेरा राजयोग शुरू होने वाला है। कई लोग होते हैं जिन्हें भाग्य पर भरोसा ही नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत करो, अपने आप अपना भाग्य क्रिएट करो, जो कि सही भी है एक हद तक, क्योंकि भाग्य होता है, बट उसके बेसिस पे बैठे रहना सॉरी मेरी सिस्टर का कॉल है, बट मैंने एरोप्लेन मोड पे नहीं किया है अभी तक। हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ भाग्य के भरोसे बैठे रहना दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो ये भाग्य की एनर्जी है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरा कनेक्शन है कि नहीं है भी तो मुझे कैसे पता कि है, मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो ऐसे कोई विजन्स नहीं आए, मुझे तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं आया। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। अगर कभी आपने इनसे कहा हो कि यार यू आर माई सोलमेट, या कभी आपने कहा हो यार पता है तुम लोग को एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होता है, या हो सकता है आपने ये कहा हो कि तुम ही मेरे ट्विन फ्लेम हो, तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। अभी जब इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जब ये रनर चेज़र वाले मैट्रिक्स से गुजर रहे हैं, जब इनको आपसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं कुछ तो ऐसा है, कनेक्शन तो है, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि मेरा दिल क्रेव करता है, मेरी सोल क्रेव करती है मेरे पार्टनर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर कंफ्यूज थे, मे बी आप में और किसी अदर पर्सन में, मे बी उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई अदर सिचुएशंस भी हों, इसलिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए, और आप हमेशा एक्सपेक्ट करते रहे कि कब स्टैंड लेंगे, कब मुझे कमिटमेंट देंगे भी कि नहीं देंगे, हमेशा पीछे हट जाते हैं। ये भी हमेशा होल्डिंग बैक की एनर्जी है, हमेशा पीछे हट जाते होंगे। कई बार बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, रुक जाते होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे अपनी वर्तमान भावनाओं को। इस टाइम पीरियड में अगर आप डिटैच भी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो भी यहाँ पर ये आपको रन करेंगे, आपको चेज़ करेंगे, इस तरह वाली सिचुएशन है। यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में एक चीज़ और दिख रही है कि अगर इन्होंने पास्ट में हमेशा पीछे हटने को प्रायोरिटी दी है कि नहीं एक कदम पीछे ही रहो, मे बी आपने आगे बढ़ के हमेशा इस रिश्ते को निभाया है, बट उन्होंने हमेशा एक कदम पीछे अपने आप को किया है। कई बार आपको ये चीज़ें खली भी होंगी कि यार कभी तो मेरे साइड से बोलना चाहिए, कभी तो मेरे लिए सपोर्टिव होना चाहिए, चाहे आपके स्पाउस हों, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो। इस टाइम पीरियड में ये हर तरीके से आपके फेवर में हो सकते हैं। इनके एनर्जी में आपको एक बहुत पॉजिटिव चेंज दिखेगा, और लेट गो वाली एनर्जी भी दिखेगी, जैसे छोटी छोटी बातों को माइंड कर लेना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देना, पीछे हट जाना। तो ये इस टाइप की एनर्जी से अब ऊपर उठ रहे हैं। कहाँ गया पूरा डेक ही, कहाँ, अच्छा यहाँ रखा है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट वालों के लिए 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6666666 666, ओ माई गॉड, 4 times 6 6 6 6 6।
बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 1, वी हैव 111, 4 टाइम्स 6, इस वक्त 10 10, 11 11, 111, 616, 666, ये सारे नंबर 1166, 1155, 1155, 1144, 144, 911, ये कुछ नंबर्स हैं जो इस टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। सबसे पहली जो ब्लेसिंग है वो ये कि 24 घंटे के अंदर ही यूनियन दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का यूनियन 24 घंटे के अंदर ही दिख रहा है, कुछ लोगों का मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर, बट यूनियन 100% यहाँ पर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है। मेमोरीज ऑफ लव आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और कांटेक्ट भी करेंगे। इवन आपके साथ एक नई शुरुआत करने का स्टेप भी लेंगे। आपके और इनके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉल्व होंगी। एक नई शुरुआत यहाँ पर लव लाइफ में आपके साथ नज़र आ रही है और यही चीज़ आज मेजर अरकाना में भी दिखी थी, एक नई शुरुआत। मैंने वही क्लैरिफाई भी किया कि क्या ये नई शुरुआत आपके साथ है। बिल्कुल यस, होप रखिए। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। बॉटम ऑफ द डेक है होप। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। कार्ड्स तो बहुत हैवी हैं बट आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर किसी बंधन में बैडली ट्रैप्ड थे या किसी फियर के कारण एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी का बर्डन था इनके ऊपर, किसी का दबाव था इनके ऊपर, किसी तरह का प्रेशर था इनके ऊपर, तो यहाँ पर वो एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड होते हुए नज़र आ रही है। वी हैव द वर्ड, एक नई शुरुआत, क्रिएशन की एनर्जी है और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो 30 घंटे तक आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में इनको ट्रिगर नहीं करना है, इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज हुआ तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके साथ एंडिंग होगी अगर ये ब्लॉकेज हुआ तो। अगर ये ब्लॉकेज नहीं है तो आपके फेवर में होगा, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएगी ये एनर्जी, क्योंकि एनर्जी थर्ड पार्टी की अगेंस्ट दिख रही है। होप रखिए सब कुछ आपके फेवर में हो, आपकी तरफ एक नई शुरुआत हो, ऐसा प्रेयर कीजिए। इसे हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। डेथ एंड टावर क्यों आया है कॉन्टैक्ट वालों के नेक्स्ट एक्शन में? जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशन, एंडिंग की तरफ है। आपका वेटिंग ओवर होने वाला है, या तो बैलेंस होगी सिचुएशन या ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ जगलिंग ख़त्म होने वाली है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। रीडिंग के बाद हम करेंगे अपनी बहन जी से बात। आज सुबह से बात नहीं हुई है हमारी। तीन कार्ड ले रहे हैं। सबसे पहला है ऑल नोइंग वन। यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है देखिए, हम इस धरती पर आए, हमने किसी ने हिंदू के घर में जन्म लिया, किसी ने मुस्लिम के घर में जन्म लिया, किसी ने सिख के घर में जन्म लिया, किसी ने क्रिश्चियन के घर में जन्म लिया, किसी ने जैन के घर में जन्म, मतलब हम जिस घर में जन्म लेते हैं हम उसको अपना धर्म समझते हैं। ठीक है, हम एक इल्यूजन में रहते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक क्रिएशन में आए हैं, हम यहाँ क्रिएट हुए हैं किसी न किसी के अंडर में। लेकिन सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्मांड एक है, ब्रह्मांड कभी भेदभाव नहीं करता। हम इंसान ही आपस में भेदभाव करते हैं, है ना। ब्रह्मांड सबको एक बराबर ट्रीट करता है। ब्रह्मांड सबके लिए, सूर्य सबके लिए निकलते हैं, चंद्रमा सबके लिए निकलते हैं। पूजते सूर्य को भी हैं लोग, पूजते चंद्रमा को भी हैं लोग। पानी सबके लिए बराबर है, वर्षा कभी भेदभाव नहीं करती, हवा कभी भेदभाव नहीं करती, है ना।
विपत्ति आती है, आपदा आती है, सबके साथ सबको उस कष्ट को भोगना पड़ता है। तो ब्रह्मांड की जो पावर्स हैं, जो सुप्रीम है, वो एक है ना। हमारा उनको देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। कोई उन्हें किसी रूप में पूजेगा, कोई उन्हें किसी रूप में पूजेगा। कभी भी एक दूसरे को किसी भी कारणवश हेट नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छाओं के प्रति, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के प्रति, या किसी को हीन समझना, किसी को अपने से कमतर समझना, किसी को अपने से बहुत ऊंचा समझना, ये गलत है। सब कोई बराबर है। जितनी भी एंटिटीज़ इस धरती पर आई हैं, चाहे वो एक छोटा सा जीव हो, चाहे एक पेड़ पौधा हो, चाहे आप हो, हम सब बराबर हैं। ईश्वर के लिए सब बराबर है। ईश्वर ने सबको सोल दी है। सबके अंदर अगर आत्मा है तो सब बराबर है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑल लिविंग एंटिटीज़ आर बॉर्न इनटू इल्यूजन, जो कि इस डुअलिटी से हमें बाहर निकलना है, हमें इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम बहुत सुपीरियर हैं, वो बहुत इन्फीरियर है, वो दूसरे कल्चर को बिलोंग करता है, हमारा कल्चर इज़ मोर बेटर देन दैट कल्चर। सब कुछ एक में ही जाना है, सुप्रीम एक ही है ना। तो ब्रह्मांड को, अगर आप ईश्वर पे भरोसा नहीं भी करते, आप नहीं भरोसा करते भगवान पे, आप नहीं भरोसा करते किसी भी एनर्जी पर, आप ब्रह्मांड पर तो भरोसा करते हैं, आप यूनिवर्स पर तो भरोसा करते हैं, आप एस्ट्रल जो आप देख रहे हैं, जिसको साइंटिस्ट भी प्रूव कर रहे हैं, उस पर भरोसा करते हैं, सूर्य पर भरोसा करते हैं, चंद्रमा पर भरोसा करते हैं, हवा पर भरोसा करते हैं, पानी पर भरोसा करते हैं। तो जिन पंच तत्वों पर आप भरोसा करते हैं, उन्हें ही अपना ईश्वर मानिए और सबको बराबर ट्रीट कीजिए। ये आपको कहा जा रहा है ऑल नोइंग वन, ठीक है। जो ज्ञानी हैं उनके लिए सब बराबर है, जो अज्ञानी हैं वो भेदभाव करते हैं। उनको किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखेगा, उन्हें लगेगा कि यार हम बहुत सफाई से रहते हैं, बाकी दुनिया बहुत गंदगी से रहती है। वो हमारा पर्सनल कंसर्न है, हमें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट हम उसको किसी पे थोप नहीं सकते, ठीक है। ईश्वर के लिए सभी प्राणी बराबर है। हाँ, कुछ प्राणी उनके फेवरेट होते हैं, जिनकी बातें वो जल्दी सुन लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग उनको दिन में 25 बार याद करते हैं। जैसे कहा जाता है नाम जप करो, मंत्र जाप करो। क्यों करो? ताकि आप उनके करीब रहें, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, मुझे भगवान जानते हैं, मैं उनको इतना जपता हूँ या जपती हूँ कि वो मुझे सुन सकते हैं, वो मुझे देख सकते हैं। करोड़ों की भीड़ में अगर मैं बोलूँगी हे राम, तो वो सुनेंगे, क्योंकि मैं उनके करीब हूँ, मैंने उनको समय दिया है। जब आप भगवान को समय देते हैं, अपने कीमती समय से आप कुछ टाइम निकालते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अपनी भक्ति के लिए, तो भगवान भी आपके लिए समय निकालते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में एक बार भी भगवान को नहीं याद करेंगे, वो बिज़ी हैं अपने मटेरियलिस्टिक दुनिया में। वो पूजा पाठ वाले दिन बैठेंगे और बाकायदे पूजा करेंगे, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं। कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे भगवान को जपते रहते हैं, उनके मन में, सबकॉन्शियस में हर वक्त एक जाप चलता रहता है, उनके रोम रोम में अपने प्रभु की, अपनी ईष्ट की एनर्जी चलती रहती है, भले वो कोई भी कार्य करें। वो ऑब्वियसली भगवान उनको थोड़ा सा अपने करीब रखते हैं, उनकी बात जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट फ़ोन नंबर है ना। तो सभी ईश्वर के बंदे हैं, सब के सब, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, प्राणी, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाला हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला हो, किसी भी फॉरेनर हो, भारतीय हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर सेम एनर्जी वास करती है। जब आप ऐसा देखने लगेंगे, अपने आप आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आवर एनिमी। आई थिंक ये कार्ड पहले आया हुआ है, आवर एनिमी। यहाँ पर हाँ, ये मैंने आपको बताया हुआ है। लस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एनिमी है। हम जब कोई बुरा कर्म करते हैं जानबूझ कर कि ये गलत है, हमें पता है, हमारी सोल हमें धिक्कार रही है, मत कर मत कर मत कर, ये गलत है, ये कार्य गलत है, फिर भी हम करते हैं, वो जो कार्य है वो हमारा दुश्मन बनता है, वही हमारे तक लौट कर आता है। और कई बार हम पर नहीं आता, हमारे बच्चों पर आता है, हमारे पीछे आने वाली पीढ़ियों पर आता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं, ये हमारा दुश्मन बनता है। जब हम किसी को फंसाकर उनको हर्ट करते हैं, चीट करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, वो भी हमारा दुश्मन है। जब हम किसी से जेलस होते हैं, हम किसी से घृणा करने लगते हैं,
या हम किसी से द्वेष की भावना रखते हैं, वो भी हमारा दुश्मन है। तो इन दुश्मनों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है दुश्मन। कौन है वो फाइंड आउट कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी भी अगर आपके अंदर है, चाहे डिज़ायर है, चाहे शेम है, चाहे गिल्ट है, चाहे जेलसी है, चाहे एंगर है, ये हमारे दुश्मन है। अप्रोचिंग गुरु, ये तो शायद कल ही मैंने आपको बताया है। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस, जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, आपको रियलाइजेशन होता है सच्चाई का, तो आप जितने ज़्यादा ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी भक्ति में आप लीन होते जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको एक सही मार्गदर्शक मिलेगा, एक सही गुरु मिलेगा। और उस गुरु की वाणी को जब आप सुनते हैं, जब आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप में ही इतने जागृत हो जाते हैं कि आप कभी भी घमंड से, ईर्ष्या से, इन सब चीज़ों से जुड़ेंगे ही नहीं। आप ग्राउंडेड होते जाएंगे, आप धरती से जुड़ाव रखना शुरू कर देंगे, हम्बल होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा कोई तरक्की करता है, जितना ज़्यादा लोगों के पास होता है, वो उतना ही महादानी बनता है ना। कई लोग होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनका दिल बहुत बड़ा होता है। कई बार आप रील्स देखते होंगे कि कोई खुद ही भीख मांग के खा रहा है, बट उसके पास अगर कोई पशु पक्षी आके बैठते हैं तो वो अपना खाना भी उन्हें दान कर देता है। उससे बड़ा महादानी कौन है? और उसको तो किसी गुरु की भी नीड नहीं है, क्योंकि उसको वो ज्ञान है जो कई लोगों को गुरु होने के बाद भी नहीं होता। उनको पता है कि हमें इस धरती पर रहना है तो मिल बांट के रहना है, शेयर करना है। तो ये जो चीज़ है, ये आपको सही गुरु ही बता सकता है। और गुरु की शरण में जब आप रहते हैं, गुरु को आप सुनते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, एक से एक महान ज्ञानी इस वक्त आप देखते होंगे, प्रवचन सुनते होंगे। जिसका भी प्रवचन आपको अच्छा लगता है, जिसको भी आपको सुनना अच्छा लगता है, जिसको भी आप अपना गुरु माने हैं, उन गुरु की वाणी को पत्थर की लकीर मानकर आपको धारण करना चाहिए। उनकी वाणी के बेसिस पर ही आपको लाइफ गुजारनी चाहिए। और सही गुरु वही है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ाए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।